एपिसोड 3 प्यार दिलों का। अगली सुबह विधि सुबह 5 बजे उठ गई थी। विधि नहा धोकर तैयार हो गई थी। सुबह की आरती से विधि ने सबको जगाया। पूजा करके विधि किचन की ओर चली गई। विधि ने खाना बनाने की तैयारी कर ली थी। सुबह उसने सबके लिए आलू के पराठे और हल्का खाने वालों के लिए पोहे बना दिए और सब खाने की टेबल पर आ गए। वैशाली और सुहानी कॉलेज के लिए तैयार हो गई थी। विधि सभी को खाना परोस रही थी। विधि घर की बहू होने के कारण वो बाद में खाना खाती थी। कई लोगों को इस बात पर बुरा लगेगा, पर यह हमारे देश में अभी भी चलता है। विधि के साथ सुहानी और वैशाली भी खाती है, पर दोनों को कॉलेज जाना था, इसलिए वो सबके साथ नाश्ता कर रही थी। पर आज रीमा जी और सुधा जी विधि की हेल्प कर रही थी। सबके नाश्ता करने के बाद श्रीमान जी बोले, बहू अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो बोल देना, हम तुरंत मदद करेंगे। वहाँ कोई दिक्कत ना हो इसलिए अपना ध्यान रखना। विधि ने अभी मुस्कुरा कर हाँ कहा। उसने श्रीमान जी और विजय जी के पैर छुए। कुछ देर बाद विधि ने सुधा जी और रीमा जी के साथ बैठकर नाश्ता किया और अपने कमरे में जाकर सामान रख बैग लेकर वो बाहर आई। रीमा जी बोली, बेटा कार तैयार है, आप अपना ध्यान रखना और टाइम से खाना खा लेना। विधि ने दोनों को गले लगाया और आकर कार में बैठ गई। कार हॉस्पिटल की ओर निकल गई। दूसरी ओर सिएटल में वीर का प्लेन रेडी था। सबके चेहरे पर अलग ही खुशी थी, पर वीर फिर भी भावहीन था। वीर ने ठान लिया था वह बस घर, अपना बिजनेस और अपनी सत्ता संभालने जा रहा है। रोज ही घर से उसे कॉल आता था, पर वो हर बार मना कर देता था। सुधा जी अक्सर उसे याद कर फ़ोन पर रोती है, पर वीर घरवालों से खफा हो चुका था, उसकी शादी की वजह से। और उससे बड़ी बात, विधि अभी उसके घर में है। सभी ने कई बार कोशिश की विधि के बारे में बताने की, पर विधि का नाम सुनते ही वीर फ़ोन कट कर देता था। इसलिए अब विधि का कोई जिक्र भी वीर के सामने नहीं करता था। सभी लोग एयरपोर्ट पहुंचकर जेट में बैठ गए थे। ये जेट एक फैमिली जेट था। रूहान और रिवान खुश थे। अर्जुन भी वीर के कहने पर जा रहा था। वो सभी घर वालों को सरप्राइज देना चाहते थे। कुछ घंटे का सफ़र और फिर वो सभी राजस्थान में हो गए। दूसरी ओर विधि हॉस्पिटल पहुंचकर सीधा बस में गई। वहां पर पहले से ही नर्स और डॉक्टर मौजूद थे। विधि की एक खास दोस्त थी, मिष्टी। ये अपनी नाम की तरह ही मीठी थी। कभी कभी ये विधि के घर भी जाती है, पर इस बार श्रीमान जी के जन्मदिन पर मिष्टी नहीं आ पाई क्योंकि ये शहर से बाहर थी। विधि जल्दी से जाकर मिष्टी के पास बैठ गई। विधि को देख मिष्टी बोली, ये क्या विधि, हम कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, हमें लगा तुम चली गई हो। विधि बोली, तुम्हें छोड़कर हम दूसरी बस में क्यों जाएंगे भला। वैसे भी हमें तो यकीन नहीं होता बाबा साहब मान गए, वो सच में हमें बेटी जैसा प्यार करते हैं। सही कहा तुमने, और तुम हो ही इतनी स्वीट, कितना ध्यान रखती हो सबका, मानना पड़ेगा, तुम सच में एक अच्छी बहू हो। विधि मुस्कुरा कर बोली, बस करो वरना हम चने के झाड़ पर ना चढ़ जाए। वो दोनों बात कर ही रहे थे तभी बस भी चालू हो गई और वह बस वहाँ से निकल गई। शाम के 5 बज रहे थे। जेट आकर जयपुर एयरपोर्ट पर रुकी। चारों जब बाहर निकले तो सनसेट हो रहा था। राजस्थान की हवा को महसूस कर चारों की थकान दूर हो गई। कुछ अलग ही हवा होती है, अपने देश की हवा अलग ही होती है। तीनों दिमाग में अपना पूरा बचपन घूमने लगा। इसी शहर में कितनी शैतानी, हंसी मजाक सब कुछ किया है। वो चारों खड़े ही थे तभी एक 40 साल का आदमी उनके पास आकर उन्हें नमस्ते किया। ये वीर का ही आदमी है। सर गाड़ी तैयार है, चलिए। चारों उस ओर जाने लगे। कार में बैठकर कार सड़क पर निकल गई। काफ़ी कुछ बदल गया था। चारों रास्ते भर बस राजस्थान को ही देख रहे थे। फिर गाड़ी आकर महल के अंदर घुसी तो अपने घर को देख तीनों के अंदर एक अलग ही उत्साह था, लेकिन वीर के चेहरे के भाव अलग ही थे। उस आदमी ने गेट खोला तो चारों बाहर आ गए। वहाँ पर एक पुराना नौकर खड़ा था। चारों को देखकर वो नौकर जल्दी से घर में गया। आंगन में ही सुधा जी, रीमा जी बैठे थे। उस नौकर ने कहा, मालकिन वो। तो रीमा जी बोली, आगे तो बोलो क्या। वो बोल रहा था, मालकिन वो कुंवर सा और दोनों छोटे मालिक आए हैं। उसकी बात सुन दोनों माँ खड़ी हो गई। वो बोली, आप सच कर रहे हैं ना। हाँ कुंवर रानी साहब, हम बिल्कुल सच कर रहे हैं। उस नौकर की बात सुन दोनों जैसे बाहर की ओर दौड़ी तो चारों अंदर आ चुके थे।
अपने बच्चों को अपने पास खड़ा देख दोनों के आंखों में आंसू आ गए थे। वीर, रूहान, रीवान ने दोनों के पैर छुए और आशीर्वाद लिया। रीमा जी ने रूहान और रीवान को गले लगा लिया। वही इतने सालों बाद वीर को अपने सामने देख सुधा जी की आंखें भर आई थी। सुधा जी वीर को गले लगाकर रोने लगी थी। वीर ने जब अपनी माँ को देखा तो उसका दिल भी पिघल गया। उसने छोटे बच्चों की तरह अपनी माँ को पकड़ लिया। कोई नहीं बोल सकता है, इतना सख्त इंसान भी पिघल सकता है। वो सभी अलग हुए तो रीमा जी वीर के पास आई और उसके माथे को चूम लिया। रूहान और रीवान भी सुधा जी के गले लगे। जब सुधा जी की नज़र अर्जुन पर गई तो वो बोली, वीर ये कौन है? तभी अर्जुन आगे आकर बोला, सुधा जी और रीमा जी के पैर छूकर मैं इन तीनों का दोस्त और वीर का असिस्टेंट हूँ। सुधा जी अर्जुन के गालों पर हाथ रख बोली, अच्छा मतलब तुम भी मेरे बेटे हो। अर्जुन खुश होकर बोला, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको माँ बुला सकता हूँ क्योंकि मेरी तो माँ नहीं है। अर्जुन की बात सुन रीमा जी बोली, बेटा ऐसा नहीं कहते हम, है ना, तुम अकेले नहीं हो, तुम हम दोनों को माँ बुला सकते हो। अर्जुन कुछ बोलता तभी बाहर से सुहानी और वैशाली दोनों अंदर आई। सुहानी जैसे ही मासा बोली उसके सामने चारों लोग दिखे। सुहानी अपने भाइयों को कैसे नहीं पहचानती, वह जितनी खुश वो थी उतने ही खुश वीर, रूहान, रीवान थे। सुहानी दौड़कर जाकर तीनों से लिपट गई। वो तीनों भी सुहानी को गले लगा लिया। सुहानी जब अलग हुई तो वीर को देख बोली, भाई साहब आपको हमारी याद नहीं आती क्या? इतना भी क्या गुस्सा? सुहानी की शिकायत सुन वीर बोला, लाडो तुमसे मैं कभी गुस्सा हो सकता हूँ? बहुत बड़ी हो गई हो। रूहान सुहानी को छेड़ते हुए बोला, भाई इस बिल्ली के दांत भी बाहर आ गए हैं। रूहान की बात सुन सुहानी ने घुसा रूहान के पेट में मारा। रूहान नाटक करते हुए बोला, माँ बहुत दर्द हो रहा है। रूहान का नाटक देख सब हंसने लगे। रीमा जी बोली, आप चारों शुरू हो गए, चलो सभी हाथ मुँह धो लो फिर खाना खा लेना। रामू आप अर्जुन को उनका कमरा दिखा दीजिए। रामू घर में ही काम करता था। सभी वहाँ से अपने कमरे में आ गए। वीर जब अपने कमरे में पहुँचा तो वहाँ एक ताज़ी खुशबू थी। वीर जब अंदर आया तो उसका कमरा बिल्कुल वैसा ही था जैसा वो छोड़ कर गया था, पर वहाँ खुशबू किसी और की थी, भीनी मध्यम सी खुशबू। वीर ने जब वार्डरोब खोला तो वो समझ गया कि यहाँ विधि रहती है, क्योंकि एक साइड का वार्ड विधि के कपड़ों से भरा था, वही दूसरी साइड वीर के कपड़े रखे हुए थे। विधि ने काफ़ी सलीके से कपड़े को रखा था। वीर ने पूरा कमरा देखा पर वहाँ विधि की कोई फोटो नहीं थी। वीर ने अपना सर झटका और खुद से बोला, मुझे क्यों फ़र्क पड़ेगा, वैसे भी वो इस कमरे में रह रही थी। अचानक उसे याद आया, जब से वो यहाँ आया है तब से विधि उसे कहीं नजर नहीं आई। क्या वो उसे देखकर छुप रही है? इस लड़की से मेरा कोई लेना देना नहीं है। वीर ने अपनी एक टी शर्ट निकाली और नहाने चला गया। यार पहले वाली